राजनीतिक दल हैं वो विचार विमर्श दिखता है आपको? मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी भी पार्टीज पावर में है, वो कोई भी सीरियसली मुझे नहीं लगा है कि कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए वो कोई कारबंद भी है। रहा सवाल अभी निर्मल सिंह जी को सुन के मैं बड़ा परेशान हो रहा था कि निर्मल सिंह जी बड़े इमोशनल हो रहे थे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई निर्मल सिंह जी बीजेपी के साबिक नायब वजीर आला भी रहे हैं और आज एक सीनियर लीडर भी हैं जम्मू कश्मीर के। यही वो पार्टी कहते रहे जब 5 अगस्त 2019 को इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, इन्हीं के पार्टी के जो होम मिनिस्टर साहब थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि भाई अब हम आतंकवाद का कलाकमा कर देंगे, हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई चौधरी साहब, जब भी कोई हैपनिंग होती है, कोई इंसान मरता है, मैं ये फर्क बिल्कुल नहीं करूंगा वो पंडित कम्युनिटी से है, वो सिख कम्युनिटी से है, या मुस्लिम कम्युनिटी से, इंसान इंसान है। जब भी कोई बेगना मरता है, कुछ दिनों के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली हम अपना पूरा इल्जाम पाकिस्तान पर रखकर लोगों का मुंह बंद कर लेते हैं। और पिछले 30-35 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, पड़ोसी मुल्क ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिए। आप क्या करते हो? आप तो कहते थे कि अब जनाब हम लोग इतने पावरफुल हैं, हमारे पास अब इतनी पावर आ गई है। 370 एक वजह थी यहां आतंक फैलाने के लिए, 370 को भी आपने हटाया। जितना जम्मू कश्मीर का यूथ आज गन उठा रहा है, पहले लोकल मिलिटेंट आपको कोई शादो नाजर ही मिलता था, कोई इक्का दुक्का फॉरनर आते थे, आज लोकल मिलिटेंट है। आज लोकल यूथ अलेनेट हो गया है। उनको जब आपने उनसे उनकी पहचान छीन ली, रियासत छीन ली, 370 छीन लिया, उनका झंडा छीन लिया, वो सोचते हैं भाई अब हमारा यहाँ हमारी इज्जत ही नहीं रही, हमें हिंदुस्तानी समझता ही कोई नहीं है। और ये जो कह रहे डंडोरा पीट रहे हैं चौधरी साहब, ये सरासर झूठ का एक पलंदा है जिसको पेडल किया जा रहा है कि भाई वहां जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, संसद ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 हटाया, तो क्या संसद की बात सड़क पर लोग नहीं मानेंगे? फिर क्या निकलेगा उसका मुजफ्फर खान हासिल? क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? 370 आप कह रहे हैं कि लोकल यूथ एलियनेट हो गया, तो किसने एलियनेट किया? देश की संसद ने, सबसे बड़ी पंचायत ने अनुच्छेद 370 हटाया। समीर जी, 370 हटाने के लिए जब दिया भी था ना, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था। वो किसी पड़ोसी मुल्क ने हमको, ना चाइना ने दिया था, ना बांग्लादेश ने, ना पाकिस्तान ने। यहां की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने दिया था, अमेंडमेंट से नहीं आया था। दूसरी बात, 370 हटाने के लिए भी आइन के अंदर ही, 370 के अंदर ही उसका प्रोविजन रखा गया था कि आप रेटिफाई करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से। अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट कर लेते, जो कानून ने तरीका बताया है वो तरीका अप्लाई करते। आप ये बात कहकर ये राजनीतिक एजेंडा जो आ जाते हैं ना मुजफ्फर भाई, कि ये राजनीतिक एजेंडा, आप लोगों को ये समझाएंगे तो और भड़काएंगे, तो ऐसे शांति कैसे आ पाएगी? मैं इसीलिए राजनीतिक रोटियां में शब्दों का चयन बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं। मैंने कहा मैं किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं कर रहा हूं। वो किसी का भी खून बहा हो, वो मेरा आतंकवाद के रास्ते पर जो जाएगा उसका अंतिम नतीजा या तो फांसी है या गोली है, होनी चाहिए। मैं कहां कहता हूं कि आतंकवाद के साथ अब नरमी करो। आप ही तो कहते थे कि हमने इतनी सख्ती की है कि आतंकवाद अब दम तोड़ रहा है। पिछले 30 सालों से हम सुन रहे हैं, हमें भी दुख है यहां का कश्मीरी जो पंडित था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और कह दूं आपको, कश्मीरी पंडित क्या यहां से निकलने का हमें भी अफसोस है। कश्मीरी पंडित से 4 गुना ज्यादा मुसलमान भी वहां से माइग्रेट हुए, सिख भी हुए, सब कम्युनिटीज हुई, उसका शिकार सब हुए। अब ये कहना कि सिर्फ एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी शिकार हुई, मैंने कहा हमें उसका ज्यादा अफसोस है। यानी कि आप व्यापक तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। और यहां पर देखिए, कश्मीरी पंडित की भी बात, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा विट्ठल चौधरी।